की साजनबाजी प्यारी सत्संग जी। मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत इंसान को वो निगाह बख्शती है कि इस मृत्यु लोक में रहता हुआ भी वो सचखंड निज धाम के नजारे लेने शुरू कर सकता है। मालिक के प्यार मोहब्बत में वो नशा होता है। इंसान एक बार हरी रस अमृत आबो हयात रूपी नशे को चख ले तो वो नशा सारे गम दुख दर्द बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है और अंदर बाहर से खुशियों से लबरेज रखता है। इश्क कमाना बड़ा मुश्किल होता है, खास करके हकीकी इश्क। एक होता है मजाजी और एक हकीकी। मजाजी इश्क जो जिस्मों का सौदा होता है, ज्यादातर या दुनियादारी में इंसान का इंसान से, पशु का पशु से, वो जो इश्क है वो मजाजी है। पर आत्मा का परमात्मा से जो इश्क होता है वो हकीकी इश्क होता है। हकीकत में, वास्तव में वो ऐसा इश्क है जिसको लग जाता है, उसका तो क्या, परिवार का तो क्या, गुजरी हुई और आने वाली कुलों का उद्धार कर देता है। पर इश्क कमाना, शेर जगाना डरपोकां दा कम नहीं। मालिक के इश्क में चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। 5 बहुत बड़ी रुकावटें हैं: काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 2 इनसे भी बड़ी मन और माया। ये 7 ऐसा जाल बुनती हैं, ऐसा चक्रव्यूह कसती हैं कि इंसान उन्हीं में फंस जाता है, उनसे बाहर नहीं आता। जब मालिक के इश्क के लिए कोई चलता है तो कभी विषय विकार रूपी आंधी ऐसी सवार होती है, इंसान गिर जाता है। कभी क्रोध ऐसा सिर चढ़ के बोलता है, उस क्रोध के मारे लोग भगवान को, मालिक को छोड़ देते हैं। लड़े आपस में हैं, झगड़ा आपस का है, छोड़ देते हैं इश्क को, छोड़ देते हैं अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला यार को। कैसी है ये यारी, कैसा इश्क। इतिहास पढ़ के देखिए, इश्क कमाते हैं, बंद बंद कट जाता है, मुंह से उफ तक नहीं निकलती, यही निकलती है, वाह मेरे यार तूने इस कुर्बानी के काबिल समझा। और कलयुगी इश्क, किसी ने 2-4 बातें बना के सुना दी, फुर, पता ही नहीं चलता किधर गया, सारा इश्क मिट्टी में मिल गया। लोग पूछते हैं यार बड़ा आशिक था, कैसे बताएं? लाई लग ना होवे कर वाला चंद्रा गमांड ना होवे। कि कई लोग ऐसे होते हैं, उनको लोगों की बातें सच लगती हैं, अपने गुरु पीर फकीर की बात सच नहीं लगती, तो वो इश्क दिखावा करते हैं, इश्क निभाते नहीं। जो इश्क निभाते हैं वो दिखावा नहीं करते, उनको कुछ दिखाने की जरूरत पड़ती ही नहीं। दृढ़ यकीन रखते हैं, दृढ़ यकीन के साथ इश्क के रास्ते पे चलते चले जाते हैं। ना किसी से ईर्ष्या, ना कोई द्वेष, ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, ना कोई सोच, बस एक ही सोच, सेवा करें, सुमरन करें, मालिक को याद करें। साईं मस्ताना जी महाराज ने यह सच्चा सौदा चलाया, बनाया। क्या गृहस्थी, क्या त्यागी, सबको शिक्षा दी, सबको समझाया
कैसे जिंदगी जीना है परम पिताजी ने बताया। हमने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। घर गृहस्थ वाले को बताते, सुमरन करा करो, संयम रखा करो, विषय विकार में डूबे ना रहा करो। स्त्री पुरुष का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता जायज है, कोई गलत नहीं, लेकिन उसमें भी संयम की जरूरत अति है, जरूरी है। और साथ में सुमरन किया करो, भक्ति इबादत किया करो। घंटा सुबह शाम चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, वो किया गया सुमरन संयम में आपकी मदद करेगा। और ब्रह्मचर्य का पालन आदमी के शरीर के लिए ढाल का काम करेगा। फिर सतब्रह्मचारी आते, बनते नए। हमने देखा परम पिताजी के पास, सुना मस्ताना जी महाराज के पाक पवित्र वचनों को कि आ गया भाई जी, मैंने तो सारी जिंदगी शादी नहीं करवानी, मैं तो सतब्रह्मचारी रहूंगा। बेप्रवा जी एक ही बात फरमाते, फिर सारे समाज का फिक्र तूने करना है। फिक्र का मतलब सारी समाज की सेवा में चलना है, सुमरन करना है, सेवा करनी है। जो तेरा घर परिवार है वो अब ये सारी दुनिया है, इंसानियत है, जिसमें जन्म लिया, यहां रहे हो, उनका निरादर तो नहीं करना, पर उनके लिए टेंशन, उनके लिए तड़पना, उनके लिए व्याकुल होना या उनकी चिंता में डूबे रहना, यह आपको त्यागना होगा, तभी सच्चे त्यागी हो। मस्ताना जी महाराज भी यही वचन फरमाते, परम पिताजी के मुखारबिंद से हमने सुने। परम पिताजी को तो आम हमने देखा ही करते थे, कोई नया सतब्रह्मचारी बनता तो यही बात होती। तो ये है त्याग। अगर आप खुद डूबे रहेंगे, नहीं, पहले मां बाप, फिर बहन भाई, फिर उनके बच्चे, फिर उनके आगे बच्चे, सारा दिन अगर उसी में, सारी उम्र उसी में डूब गए, तो क्या मजा हुआ त्याग करने का। चाहिए ये सुमरन करो, मालिक पे छोड़ दो, आप अपने कर्म करो, अच्छे कर्म, सेवा करो, सुमरन करो और सबका भला मांगते रहो। मालिक बिना कहे आपके अपनों का भला करता चला जाएगा। पर अगर आप सारा दिन ही चिंता में उनके लिए डूबे हो, भक्ति के नाम पे जीरो है, सेवा सुबह करनी नहीं, तो क्या फायदा हुआ तगमा लगाने का। कैसे मालिक करेगा भला उनका, क्योंकि आप तो खुद करने लगे हुए हो कि मैं कर दूं, मैं कर दूं, मेरे कहे बिना तो होगा नहीं, या मैं ही कर सकता हूं। ऐसे घर गृहस्थ में जो रहते हैं, बच्चों का पालन पोषण करना कर्तव्य है, फर्ज है, पर जब वो बड़े हो गए, विवाह शादियां हो गई, तो घर गृहस्थ वाले को चाहिए वो त्याग करे। घर में रहता हुआ त्याग बड़ा मुश्किल है। जंगलों में मत जाओ, कोठियां बंगले बगीचे बनाए हैं, सुख लो, लेकिन जो आपके बच्चे हैं, परिवार है, उन परिवारों को, उन बच्चों पे, कंधे पे सारा बोझ डाल दो कि भाई हो गया तू जवान, शादी हो गई, कारोबार संभाल, मेरे तजुर्बे की जरूरत है, मैं दिन रात तेरे साथ हूं, जो मेरे से पूछना चाहता है, जो राय लेना चाहता है, मैं राय दूंगा। बस उसके कंधों पे बोझ डाल दो, ताकि आपके जीते जी आपके सामने वो कामयाब हो जाए और आप गुरु गुरु करो। आपका किया गया गुरु गुरु भी उसकी कामयाबी में बहुत ज्यादा मदद करेगा। टांग मत घुसेड़ो। कई तो बच्चों को देते ही नहीं सामान संभालने के लिए, आखिर तक नहीं, ना ना ये तो डुबो देंगे, मेरे को ही आता है सब कुछ, इनको तो कुछ भी नहीं आता, इनके हाथ में दे दिया तो डुबो देंगे सब कुछ। कईयों को ये भ्रम बना रहता है, और तेरा पटाखा बोल गया तो क्या पता कब बुलावा आ जाए, और बच्चों को तजर्बा नहीं दिया, तब ना चाहते हुए भी डूब जाएंगे। तो इसलिए ये सारे धर्मों में साफ लिखा है कि जब एक उम्र आती है, उस उम्र में आप अपने बच्चों के कंधे पे सारा बोझ डाल दीजिए, बच्चों को संभालने दीजिए सारा कारोबार, और आप
गुरु गुरु कीजिए, सेवा कीजिए, सुमरन कीजिए, सबका भला कीजिए, इंसानियत के रास्ते पे चलिए। ये भी इनडायरेक्टली आपके बच्चों का ही भला है। तो दोनों के लिए, चाहे वो त्यागी है और चाहे वो गर्गरिस्त वाला है, वचनों को मानना तो जरूरी होता ही होता है। जिंदगी आपने चुननी है और चुन ली तो फिर चूंचना करने का क्या मतलब। लेकिन ये देखा गया है, आदमी की फितरत है, वो खुश नहीं होता किसी भी जिंदगी में, चाहे वो त्यागी है चाहे वो गर्गरिस्त वाला है। खुश वही होता है अपनी जिंदगी से जो सुमरन करता है और पीर फकीर के वचनों पे अमल करता है। वरना दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा ही नजर आता है। शादी नहीं हुई, उनके सपने तो होते हैं कि हां शादी होगी, हवा में उड़ा करेंगे, मजे लिया करेंगे, और जब हो गए 2-4 जवाक बच्चे हो गए, मुंह से मक्खी नहीं उड़ती, दूसरा बताता है तेरे गिड्ड लमक रही है, आंखों में अभी तक गिड्ड है। वो अच्छा, क्योंकि बच्चों में फुर्सत ही नहीं मिली, फिर आंख संवारता है। ये हकीकत है। हां, घर गृहस्थ में रहते सुमरन करते हो तो चाहे आपको बोला आप त्यागी रहो, चाहे तो घर गृहस्थ वाले रहो, तो सुखी रहोगे। सच्चा त्याग अपने विचारों को कंट्रोल करके चलना है, चाहे त्याग से चाहे घर गृहस्थ में रह के। सुमरन करना जरूरी है, 100% सुमरन करना पड़ेगा। कम से कम घंटा सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम। बड़ा मुश्किल लगता है, अच्छा सुमरन करना पड़ता है। अरे भाई पढ़ता नहीं, ये तो कम करता है तू। 24 घंटे में आधा घंटा सुबह शाम देता है, बाकी 23 घंटे। तो यही देखने वाली बात, यही सोचने वाली बात है। इसी का नाम कलयुग है। तो इश्क कमाना है, अगर अल्लाह वाहिगुरु राम से नजारे लूटने हैं दोनों जहां की स्मृति लोक में, तो आप संयम रखिए, बचनों पे रहिए, जिंदगी जो चुन ली मस्त रहिए, खुश रहिए, नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव चलिए। और परमपिता जी से कई बार सुना करते कि भाई अगर कोई त्यागी तपस्वी बन गया, उस जैसी जिंदगी तो यहां किसी की हो नहीं सकती। फिर बेपरवाही ने वचन करवाए, दोनों जहान में ऐसी जिंदगी नहीं हो सकती। जो सच्चा त्यागी है, सच्चा तपस्वी है। गुरु नानक देव जी महाराज ने बत कुंवारी ना थिए एही पछताओ। बच्चे हो गए, पहले खुला घूमा था, शादियां हो गई, देखा लोगों ने, तो बेपुरा जी मालिक सतगुरु मौला फकीर फिर उसके गुणगान गाते हैं और कहते हैं कि मालिका, आदमी की जब बच्चे शादी हो जाती है, घर गृहस्थ में उलझ जाता है, फिर कभी सोचता है काश वो जिंदगी होती। बत कुंवारी ना थिए यही पछताओ, बस पश्चाताप बन के रह जाता है और जिंदगी गुजरती चली जाती है। तो बेपराज ने ये वचन वैसे नहीं किए कि भाई जो त्यागी तपस्वी उस जैसी जिंदगी तो दोनों जहान में नहीं, पर सच्चे त्यागी बन के देखो, नजारे ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हम सत्संग छोड़ देंगे। और बताइए, लेवल त्याग का लगा, टांगे वो एक पानी का जीव होता है, केंकड़ा। आपने केंकड़ा देखा होगा शायद कभी समुद्र के किनारे, हमारे साथ भी कभी गए हों या आपने खुद देखा हो, बहुत सारी टांगे होती हैं। तो आज का आदमी चाहे गृहस्थी है चाहे त्यागी है, ज्यादातरों को हमने देखा है केंकड़े की तरह टांगे फंसाए बैठे हैं कि जिधर टांग फंसती है फंसा लो। इसका भी फिक्र, उसका भी फिक्र, दादे का, नाने का, नाने के नाने का, बता, भाई का, भाई के बेटे का, बेटे के बेटे का। कई बुजुर्ग मिलते हैं परिवार वाले, हमने कहा और भाई बुजुर्गों ठीक हो? एक माता मिली, कई बार मिलते हैं बुजुर्ग माता, बुजुर्ग भाई, हाँ ठीक हो आपसे? ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, चिंता सी लगी है। क्या? मेरे पड़ोते के बेटा नहीं हुआ। पड़ोते ने तेरे को सोने के डलियां बख्श दी,
डायमंड लटक रहे हैं, फटे हुए कपड़े हैं। ना जी, इतनी चिंता, अरे इतनी चिंता भगवान के लिए कर लो, वो आ जाए और जो चाहे पालो, हीरे ज्वारात मोती जो मर्जी। तो इसी का नाम तो घोर कलयुग है। यहां एक की चिंता खत्म होती नहीं, दूसरे की तैयार, उसकी हो गई तीसरे की तैयार, उसकी हो गई चौथे की तैयार। भगवान का तो ख्याल ही नहीं है। मरता मर जाएगा, लेकिन इन चिंताओं से मुक्त नहीं होता। तो एक ही तरीका है, सुमरन करो, सत्संग सुन के अमल किया करो, तो आपके विचारों पे कंट्रोल होगा, तो आप अपने विचारों को काबू कर पाएंगे। चाहे आप गृहस्थी चाहे त्यागी, यकीन मानो, वचन मानो, सुमरन करो, सेवा करो, तो जो खुशियां आपको मिलनी चाहिए उससे माला माल जरूर हो जाओगे, कोई कमी नहीं आएगी। ये तो हमने प्रैक्टिकली देखा है साथ संगत जी। बहुत सारे बच्चों की जिनकी शादी नहीं हुई होती, पिताजी शादी हो जाए तो अच्छा है, कई बातों बातों में कह देंगे अब काफी उम्र हो गई है। तो और जब हो जाती है तो कई बार देखते हैं, यार ये क्या हो गया, क्यों बेटा कैसे है? पिताजी क्या वो वाली जिंदगी मिल जाएगी? अब मिल गई बेटा, अब चल। बहुतों को हमने देखा है। कई बार फैमिली साथ जाती हैं, उनके तो मालिक रहमत करता है, वो ठीक हो जाते हैं, पर जब वो आई होती है उनका बुरा हाल होता है। जब सत्संगी का ये हाल है कि वो नाम नहीं जपते, सत्संग उतना नहीं कर पाते, तो आम दुनिया में क्या हाल होता होगा। चित्तर प्रेड, गाली गलोच, टेंशनें, बहुत ही बुरा हाल है। कोई ऐसी बातें सुना देते हैं तो सारे हंसते हैं। कई बार हम बैठे होते हैं, कोई ऐसी, चलो भाई कोई हंसने की बात सुनाओ, तो पति पत्नी पे कोई बात सुना दे, कोई ऐसे आ जाए तो सारे ताली मार के हंसते हैं। बाद में हमने कहते दिल पे लग गई क्या, फिर सिर झुका लेते हैं। तो नेचुरली है कि वो नहीं कह सकते या वो नहीं कह सकती, कोई और कह देता है तो वो लगता है यार बात तो इसने सच्ची कही है। तो प्यारी साथ संगतियों, संयम रखो, सुमरन करो, तो घर गृहस्थ में भी मालिक को पाया जा सकता है। और त्यागी तपस्वी के लिए तो बस वचन मान ले, मालिक ही मालिक है, और कुछ आता ही नहीं। समय कीमती है। कौन सा समय, कैसा समय, यहां दो तरफ इशारा है। एक तो वो समय जो आप सब लोग हाथ से भी देखते हैं, यानी घंटा, मिनट, सेकंड, घड़ी आपकी चलती रहती है और वो समय गुजरता चला जाता है। आज की तारीख में आज का जो टाइम है ये लौट के वापस नहीं आता, गुजर गया सो गुजर गया। तो हर समय कीमती है, समय को गुजरने मत दो। आलस्य में, व्यर्थ फजूल के काम धंधों में, पाप जुल्म गुनाहों में समय को बर्बाद ना करो। समय कभी किसी के लिए रुका नहीं करता। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते, वो तो चलते चले जाते हैं, ना कभी किसी के लिए रुके हैं और ना रुक सकते हैं। तो एक तो यह समय है, लेकिन यह मुख्यतः जिस ओर इशारा किया गया है वो है मनुष्य शरीर। कि भाई, हे जीवात्मा, हे मालिक से बिछुड़ी अंश, तुझे बेशकीमती समय मिला है। यह मनुष्य शरीर, इसमें आवागमन से मुक्ति हासिल करना चाहे तो तू कर सकती है। जन्म मरण से आजादी हासिल हो सकती है, लेकिन यह तभी संभव है अगर तू प्रभु का नाम जपे। सच्चा मोक्ष, सच्ची मुक्ति ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, यानी उस सुप्रीम पावर का नाम ही दे सकता है। सच्ची मुक्ति हम किसे कहते हैं, या सच्ची मुक्ति किसे कहा जाए? सबसे पहले जो जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से आजाद करवा दे, आदमी की लाइफ को, आदमी की जिंदगी को रस से भरपूर कर दे, माला माल कर दे, अंदर बाहर खुशियों से लवरेज कर दे, ऐसी मुक्ति। क्या यह संभव है? जी हां, यह संभव है। पूर्ण गुरु संत पीर फकीर की सत्संग हो,
सुनने वाला पात्र हो और सुन के फिर अमल करने वाला हो तो 100% जीते जी मुक्ति हासिल हो जाती है। आप देखते होंगे कई सत्संगी भाई, कोई कोई ऐसा मिलता होगा, भाई बहन कोई ऐसा जो बड़ा टेंशन में है, जिसको बेचारे को जिंदगी बोझ लग रही है, जीवन गुजारना ऐसा हुआ पड़ा है जैसे बस सारी दुनिया का बोझ उस अकेले ने उठा रखा हो। आप सोचेंगे फिर ये क्यों हो रहा है? जब पूर्ण गुरु पीर फकीर की सत्संग सुनता है, नाम ले लिया, फिर भी उसको गम चिंता टेंशन परेशानियां क्यों घेरे रखती हैं? गुरु विचारा क्या करे जा सिखण में चूक। संत गुरु पीर फकीर की सत्संग में आना बहुत भाग्य की बात है, क्योंकि संतों की सत्संग नहीं होती, वो जो सच्ची सत्संग होती है वह अल्लाह वाहिगुरु राम आके हर किसी में खुद विराजमान रहते हुए प्रकट भी हो जाते हैं, जहरा तौर पे खुशियां लुटाते हैं। अब बैठे लोगों की भावना कैसी है? कई शुरू में आके बैठते कि शब्द सुनेंगे, कई शुरू में आके बैठते कि शरारतें करेंगे, कोई कुछ लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है। तो सत्संग में आप आके बैठ गए, आपकी आत्मा का खाता खुल गया। जैसे बैंक में आप एंट्री करते हैं, अपना नाम एड्रेस वगैरह देते हैं, पैसे जमा करवाते हैं, खाता खुल गया। सत्संग में बैठते ही उसकी आत्मा के काउंट में सत्संग का फल डलना शुरू हो जाता है। जितना समय आप बैठे, जितनी भावना, अगर बिल्कुल भी भावना नहीं है तो भी सत्संग में कुछ ना कुछ फल माल की तरस करके दे ही देते हैं। लेकिन एक पूरी श्रद्धा भावना से बैठता है, दृढ़ विश्वास होता है उसके अंदर, तो उसके आगे तो हाजिरी लगती ही लगती है, जीते जी भी उसको सच्ची मोक्ष यानी गम चिंता टेंशन से आजादी मिलनी शुरू हो जाती है। अब सत्संग सुनना बहुत भाग्य की बात है, सुन के अमल करना भाग्य बनाने की बात है। और जो पूर्णतः अमल करते हैं, दृढ़ विश्वासी होते हैं, उन्हें सिर्फ सच्ची मुक्ति ही नहीं मिलती, बल्कि मालिक अपने नूरी स्वरूप में कण कण में जर्रे जर्रे में दर्शन भी देने लग जाते हैं। तो इस तरह यह सच्ची मुक्ति है। अब आपकी भावना क्या है, कैसी आप श्रद्धा लेके बैठते हैं, कैसी आपकी तमन्ना है, कैसी इच्छा है, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप मर्जी के मालिक हैं, आप गुलाम नहीं हैं। जरा सोचिए, आप गाय भैंस पशु की तरह होते, सांकल डाल लेते, ना आपसे पूछते ना बताते, खा नहीं खाया तो डंडा ताड़ जिम्मेदार मार देते, क्या हुआ? या इंजेक्शन बड़ा सा मोटा सुआ ठोकते हैं। सोचिए, ये तो आप मर्जी के मालिक हैं, जो चाहे कर सकते हैं। अच्छे कर्म करो तो इस घोर कलयुग, क्या इससे भी घोर कलयुग हो तो भी सतगुरु को, मालिक को कण कण में जर्रे जर्रे में देख सकते हैं। और बुराई पे आ जाओ तो शैतान के बाप आप बन ही सकते हैं, जो कि आज दुनिया में लोग बने हुए हैं। तो बात अमल करने की है। साध संगत को देखना ये चाहिए कौन पीर फकीर के वचनों पे चलता है। ये नहीं देखना चाहिए कौन कितना पुराना है कितना नया है। नए पुराने से सत्संग में या रूहानियत में कोई फर्क उतना नहीं पड़ता। ये जरूर है कि अगर कोई पुराना सत्संगी है, लगातार सुबह शाम सत्संग सुनता है, तो उसके आत्मा के खाते में फल तो पड़ रहा है। पर अगर वो निंदा ही करता रहता है सारा दिन, मान लो सुबह सत्संग सुन ली, शाम को सत्संग सुन ली, और सारा दिन दे निंदा, दे बुराइयां, दे चुगली, सारा दिन कचर 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 कचर, बताइए जितना समय सत्संग में फल इकट्ठा करने में लगाया, उससे ज्यादा समय उसे बर्बाद करने में लगा दिया। तो आप खुद बताइए क्या क्या हासिल हुआ उसे? खाली रह जाता है, कोरा हो जाता है। तो सत्संग सुनो, अमल करो। अमल नहीं कर पाते तो क्यों किंतु परंतु ना करो। लोग मीन में एक निकालते हैं, अल्लाह मालिक में, भगवान में। भगवान ने ये क्यों बनाया, भगवान ने वो क्यों बनाया, भगवान को ये नहीं करना चाहिए था, भगवान को वो नहीं करना चाहिए था। वाकई भगवान के पास सलाहकारों की कमी थी। आप लोग बाद में पैदा हुए, शायद भगवान पहले आपको बुला लेता, आप ये सोच रहे होंगे।
अरे उसको किसी सलाहकार की जरूरत नहीं। जिसने सबका दिमाग बनाया है उसको कौन क्या राय दे सकता है? वो राम, वो अल्लाह वाहिगुरु सब जानी जान है। उसने जो भी बनाया परफेक्ट बनाया, जो बनाएगा परफेक्ट बनाएगा। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो राम, वो वाहिगुरु, वो गॉड, खुदा रब किसी के कहने या किसी के रिमोट के बटनों से नहीं चलता। वो तो क्या, उसके फकीर भी उसी की रजा में चलते हैं, किसी और की रजा में नहीं चलते। ये नहीं देखते कि ये मुर्गा मोटा बैठा है, इसकी बड़ाई कर दें शायद नोट ज्यादा चढ़ा जाएगा। नहीं नहीं, संतों को फकीरों को इससे कोई लेना देना नहीं होता। जो जुबान पे सच आ गया वो कहेंगे कहेंगे, मिर्ची लगे या पोटास लगे वो मर्जी है आपकी। तो ये हकीकत है, मोक्ष मुक्ति तो मिल जाए जीते जी, गम चिंता टेंशन परेशानियों से, हर तरह की दुख तकलीफ बीमारियों से, पर जीव अमल करे तो। अमल नहीं करता, वचन सुनता जरूर है ज्यों त्यों, पर मानता नहीं, फिर ही ये सारी परेशानी आती। कोई मालिक को हाजिर नाजिर मान के खड़ा होके बताए कि वो 100% वचनों पे अमल करता है, उसे फिर भी परेशानी है। हमें लगता नहीं कि घंटा सुबह शाम कोई सुमन करता हो, वचनों पे पक्का रहता हो, उसको तिल मात्र भी, बाल मात्र भी, लेश मात्र भी कोई परेशानी आ जाए, हो ही नहीं सकता। हम ये गारंटी देते हैं। तो ये हकीकत है। और सच्चे सौदे के लिए तो वैसे भी बहुत बड़े वचन साईं मस्ताना जी महाराज करवा के लाए हैं कि सच्चे सौदे का मुरीद नाम ले ले, थोड़ा सुमन करता हो, वचनों का पक्का हो, चलो थोड़ी सेवा भी करता हो, ना उसे अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे, दोनों जहान में दोनों जहां की खुशियों से माला माल रहता है। किसी की सुनो ना, अपने संत पीर फकीर की सुनो। आपको कोई शक है किसी ज्ञान पे, भक्ति पे, संतों पे, अपने गुरु पे, तो बोलो ना। गुरु रोज कहते हैं पूछ भाई जो पूछना है। आदमी को क्या बताएगा? अंधा अंधे को रास्ता क्या दिखा सकता है? अंधे को तो 2 आंख वाला, दोनों जहान की आंख वाला ही रास्ता दिखा सकता है। सो आप आदमी से पूछ के संतुष्ट कैसे हो जाते हैं, या उसके पूछते ही क्यों है, हमें ये समझ नहीं आती। रूहानियत की बात, कोई आदमी आपको उतना गाइड नहीं कर सकता जितना गुरु परफेक्ट रूप में गाइड कर सकता है, क्योंकि उसने अपना मसाला लगाना ही है, अपने नंबर बनाने ही, अपनी मान बढ़ाई करनी है। जिस आदमी से आपने पूछना है तो गुरु पीर फकीर से पूछो, आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है, कहां कमी है। वैसे बेपरवाह जी के वचन हैं, उन्हीं के वचन वो ही करवा रहे हैं कि सत्संग में कोई सवाल रहता नहीं, अगर आदमी ध्यान से सुन ले हर सवाल का जवाब मिलता रहता है। अगर ध्यान से ही ना सुने, ख्याल कहीं और हो। अब एक आम आदमी बैठा हो, उसके सामने लोग बैठे हैं, तो कुछ एक लोगों का तो वो भी बता सकता है कि ये सुनते टाइम किधर किधर ध्यान होता है। जैसे स्कूल में टीचर लेक्चरर होते हैं, हम भी पढ़े हैं, बैक बेंचर्स जो पीछे वाली सीटों पे होते हैं, तो हम तो अगर बेपरवाह जी की रहमत थी आगे होते थे। मॉनिटर वगैरह क्लास के कई बार होते थे, कई बार नहीं होते थे, लेकिन ऐसा आगे ही होता। तो ये होता था कि जैसे टीचर लेक्चरर या कोई टीचर वो लिख रहा है बोर्ड पे या कुछ बात बता रहा है, तो वो उनकी अपनी शरारतें जहाज बना के छोड़ दिया। एक गोली सी बनाई कागज की, उसके ठा, दूसरे ने वो स्लेटी उठाई, दूसरे के ठा, तो ये सिस्टम चल रहा होता पीछे। अब टीचर की निगाह पड़ जाती, खड़ा हो रे, खड़ा हो गया, फिर बेंच पे खड़ा सबके सामने, आगे वाले बेंच पे आ जा, पीछे वाले पे नहीं। फिर वहां कभी खाज कर ली, कभी शर्म, ऐसे क्यों शर्म आ रही है, बड़ा तीर मारा था ना, शर्म तो आनी है। तो ऐसे ही वो तो एक टीचर अपने कमरे में 40-50 लोगों को देख के बता सकता है, तो पीर फकीर के सामने जब आप सत्संग में बैठते हैं, तब फकीर नहीं तो राम अल्लाह मालिक की निगाह में जब आप बैठते हैं, तो ये कैसे संभव है कि वो आपकी हर सोच, आपकी हर हरकत को नहीं जानता? जैसा करोगे फल वैसा मिलता रहेगा। इसलिए कम से कम सत्संग में जब आओ, छोड़ दो अपनी चालों को, छोड़ दो मन की चालों को। क्यों पांव पे कुल्हाड़ा मार रहे हो, क्यों बेड़ी में बट्टे डाल रहे हो? क्योंकि आप गुनाहगार बनते जाओगे और फिर उसका फल भोगोगे तो बड़े कुरलाओगे, चिल्लाओगे। तो सत्संग में कम से कम जीव जब बैठे, ध्यान से पीर फकीर की बात सुने। पता नहीं क्या बेपरवाह जी ने वचन किए हैं, हीरे मोती लबड़े ने सत्संग में आओ, सत्संग सुन लो,
क्या पता कौन सा हीरा आपकी जिंदगी को संवार दे। क्योंकि संतों के वचन नहीं होते, ये माइक के वचन नहीं जो तब आप तक आ रहे हैं। हम बोल रहे हैं तो आप तक आ रहे हैं, और हम नहीं बोल रहे, हम भी माइक हैं। जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। जैसा मालिक सतगुरु बोल रहे हैं वैसा हम आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं। चाहे आप बटा खाओ, चाहे सीधे बैठे रहो, मर्जी आपकी, हम नहीं रह सकते बोले बिना। जो सतगुरु कहेगा, माइक की क्या ताकत की वो बोले ना, वो तो बोलेगा ही बोलेगा, बोलने वाला जब बोल रहा है। तो अगर आप सच्ची मोक्ष मुक्ति का नजारा लेना चाहते हैं ना, वचनों पे अमल करना सीखो। सुनते हो, सुन के अमल करो, फिर देखो कैसे नजारे आते हैं। ना आपको टेंशन सताएगा, ना कभी चिंता आएगी, ना कोई गम, ना दुख, दर्द, बीमारी नजदीक भी नहीं फटकेगी भाई। पर अमल तो करो। कई बार ये आ जाता है कि संत पीर फकीर वो बीमार क्यों हो जाते हैं, कईयों के अंदर ये सवाल खड़ा हो जाता है। नाम जपने वाले को सच्ची मोक्ष मुक्ति मिल जाती है, तो संतों को बीमारी तो आने का मतलब ही नहीं। कईयों का दिमाग बड़ा वो होता है, वो कि मैं बड़ा ज्ञानवान हूं। तो भाई सवाल तो कोई भी उठ सकता है, हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते। ये भी सवाल है कि आखिर क्यों। और आपने सुना होगा साईं जी पहले संत पीर पैगंबर अवतारों के बारे में, गुरुओं के बारे में, ऐसा क्यों होता है। संत आपके लिए बता दें होते क्या हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ पौधे कभी फल नहीं खाते और सरोवर समुद्र कभी पानी नहीं पीते। वो दूसरों के लिए ही पानी और फल लेके आते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर अपने लिए नहीं जीते, वो सारे संसार के लिए जीते हैं। उनका गम, उनका दुख, उनका बोझ मालिक उनसे उठवाता है। संतों में कोई ताकत नहीं होती, तो फिर वो उस बीमारी के रूप में, उस परेशानी के रूप में, या उस दुख तकलीफ के रूप में सामने आ जाता है। वरना संतों को इन चीजों से क्या लेना देना। उनकी आत्मा तो मालिक से जुड़ी होती है और वो तो रूहानी मंडलों पे ही रहती है। वो मालिक उनसे काम लेते हैं। तो ये शरीर जो कि 5 तत्व का पुतला है, इस तरह से बीमारियां या इस तरह की लगता है कि ये परेशानी है जी, फलां है, धींकड़ है, ना उनको कोई परेशानी, ना उनको कोई भय, ना उनका किसी से बैर विरोध, ना किसी को मारना, ना किसी को तड़फाना, सबके लिए मालिक से दुआ करना। उनको गालियां देने वाले को भी संत दुआ करते हैं और आदमी दुआ नहीं कर सकता। तो संतों को किसी से क्या लेना देना है। ये अलग बात है कि संतों को रोकने के लिए लोग तरह तरह की शातराना चालें चलते रहते हैं। ये करो जी, वो करो जी, फलां करो जी, रोक दो जी, ये हो जी, वो हो जी, फलां हो जी। पर जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जिसके सिर के ऊपर स्वामी है और स्वामी का जो काम करने आता है, स्वामी जब चाहता है कि वो काम होगा तो वो 100% काम होगा। तो भाई संतों का काम सारे समाज से बुराइयां निकालना है, बुरे कर्म छुड़वाना है और मालिक का नाम जपवाना है, ताकि लोग बुराइयां छोड़ के मालिक का नाम जप सकें, दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन सकें, अंदर बाहर वो आत्मिक शांति हासिल करें, वो परमानंद हासिल करें जिसके लिए भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया है। तो आप एहसास कर सकते हैं, आप मालिक की दया में रहमत को हासिल कर सकते हैं। बस वचन सुन के अमल किया करो, लानत डाला करो अपने मन पे जो आपको मानने नहीं देता। किस लिए, क्यों नहीं मानते आप। बड़े बहाने हैं जी। बहाने शुरू होते हैं घर गृहस्थ से। घर गृहस्थ वाले हैं, अजी खाने के लाले पड़े हुए हैं, घर नहीं है सिर पे, कहां से नाम जपें, औलाद नहीं है कहां से नाम जपें, अब बीमारी लगी हुई है कहां से नाम जपें। सुमरण करोगे, मेहनत करोगे, खाना भी मिलेगा, छत भी मिलेगी, बीमारियां भी दूर होंगी। कहता ना पहले ये सारी दूर कर दो फिर नाम जप लेंगे। फिर जप लिया, फिर तो कहेगा नहीं और डिमांड का पर्चा नया शुरू हो जाएगा। होता है ना, हमने देखा है यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जो आज सेवा में भी बहुत आगे बढ़ गए। छोटे छोटे होते पढ़ा करते थे, हर बार इनकी एक ही डिमांड होती थी, पिताजी इस बार पास करवा दो, अगली बार शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, मालिक से दुआ करेंगे, आप मेहनत करना, पास हो गए। छुट्टियों के बाद हम मिले, हाँ बेटा क्या ख्याल है, अब आप पास हो गए, बढ़िया नंबर है, हाँ अब पढ़ेंगे। और जब पेपर आ गए फिर वही हाल, नहीं इस बार फिर रह गए। तो
तो कहने का मतलब ये तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही गुलाब खिलाते हैं। कोई परेशानी आ गई, कोई मुश्किल, हाय हाय मालिक, हे सदगुरु, हे परमात्मा, मैं तो तेरा बंदा हूं और मैं कब किसी का था, मैं तो तेरा ही था। सारी मन की चालें ऐसे जैसे प्रेस लगा दी हो, कपड़े की सलवट उड़ गई हो। होता है ना कॉटन का कपड़ा, कितनी सलवट पड़ी होती है मन की, पता नहीं कैसे कैसे चलता रहता है। जब कोई आती है टेंशन, जब कोई आती है परेशानी, फिर यूं प्रेस चलती है मालिक की, सारे बल निकल जाते हैं। ना ना ना, मैं तेरी काली पीली नीली पता नहीं कितने प्रकार की गऊ। फिर तो कहते हैं मैं तो तेरा ही बंदा हूं। और जैसे ही वो परेशानी निकल गई, वो बीमारी दूर हो गई, 5-7 दिन कोई बुराई करने से रुकता है। जब भी करने लगता है आत्मा कहती शर्म नहीं आती, अभी तो तेरे पे रहमत हुई है, 15 के दिन के बाद एक आधी कर ले, क्या है, फिर कर लेता है। फिर भी आत्मा थोड़ा झकझोरती रहती है, महीने 2 महीने में तो पूरा ढीठ ही हो जाता है। कई 5-7 दिन में ही हो जाते हैं। वो ढीठ पड़ने के अलग अलग दर्जे हैं। कई यहां सुने कि सुनने के बाद ही ढीठ हो जाते हैं, ऐसा भी कोई कोई हो सकता है, कह नहीं सकते, बाकी तो राम जाने। तो ये ढीठपना क्यों है? अब संतों को किसी से कोई बैर विरोध नहीं होता, वो तो सबका भला करते हैं, सबका भला मांगते हैं। तो आप सुनो और अमल करो। और सुनना क्या है? राम की वाणी। करना क्या है? राम का सुमरन, भक्ति करनी है, परमार्थ करना है। और जो भी घर परिवार में आप काम धंधा करते हैं उसमें सुमरण करो और पूरी मेहनत करो, डट के मेहनत करो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार ना करो। मालिक आपका साथ 100% जरूर देंगे। बार बार वचन करवाने की जरूरत ही नहीं। पर आपकी लार तो जरा सी चीज देख के टपक जाती है, टपक टपक जाती है। मालिक ने रहमत कर दी, अब आप सुंदरता के सौदाई हैं, कोई सुंदर चीज दिख गई, लार टपक। माया के सौदाई हैं, लगा कि यूं थोड़ा सा झूठ मारने से ये आदमी ठगा जाएगा, झट से झूठ। तो आप बाज आ जाओ इन चीजों से, अंदर से दृढ़ विश्वास रखो, ऐसे